जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी अब नहीं है मुद्दे, मैंने जो आपको गारंटी दी वो पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में विकास भी है और विश्वास भी। ये चुनाव देश में मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार को गिराया है और जम्मू कश्मीर कह रहा है कि फिर से एक बार मोदी की सरकार आएगी। पीएम मोदी पर दिए बयान पर मीसा भारती की सफाई, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की कही थी बात। मीसा भारती की बात से रोहिणी आचार्य का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि प्रधानमंत्री के अगल बगल लोगों पर भी होना चाहिए कार्रवाई, सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई कर सबको बैठा रहे अपने पास। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी पीएम ने बिहार को कुछ नहीं दिया, अब की बार पीएम को बिहारी सिखाएंगे सबक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा कि लालू का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा है। आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि पाकिस्तान को करना चाहिए आतंकवादियों का खात्मा, नहीं कर पा रहे तो ले भारत की मदद। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले राजनाथ सिंह, कहा कि अगर केजरीवाल आरोपी नहीं तो फिर क्यों नहीं मिल रही है जमानत। केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, गिरफ्तारी के खिलाफ हाथों में केजरीवाल का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है बीजेपी, राष्ट्र शासन जनादेश के होगा खिलाफ। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो रही है साजिश, लेकिन दिल्ली से केजरीवाल को हटाना नामुमकिन है। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहा है बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, 20 साल पुराने केस को उठाकर केजरीवाल के सचिव को किया गया बर्खास्त। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि दिल्ली में बड़ा और हिमाचल में छोटा पप्पू। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को भी दी चुनौती। कंगना रनौत के हमले पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया, कहा कि ऐसी भाषा का किसी ने नहीं किया इस्तेमाल, बयानबाजी की जगह स्थानीय मुद्दों की करनी चाहिए बात। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा कि पीएम अपने मंत्री के साथ मिलकर कर रहे चुनाव आयुक्तों का चयन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया आरोप, कहा कि चुनाव आयोग हमारी किसी बात का नहीं देता है उत्तर, 2023 से कांग्रेस मांग रही है समय लेकिन हमें समय नहीं देते। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने खेत में की गेहूं की कटाई, फसल काट रही महिलाओं के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। निदा खान ने मुस्लिम समुदाय से की बीजेपी को जिताने की अपील, कहा मोदी योगी ने मुस्लिम महिलाओं को समझा इंसान, आला हजरत खानदान की बहू रह चुकी हूं निदा। बीएसपी ने जारी की यूपी के प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, आजमगढ़ से भीम राजभर, बालकृष्ण चौहान को घोसी से दिया गया टिकट। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन, 7 मई को 94 सीटों पर होगा मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। राउत रेवेन्यू कोर्ट में की कविता की पेशी, सीबीआई ने 5 दिन की मांगी रिमांड, सीबीआई हिरासत दोपहर 2 बजे फैसला। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कि इस तरह के आदेश देने वाले अधिकारी को किया जाए निलंबित। उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की मुलाकात, लोगों को पीएम मोदी का राम राम का दिया संदेश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में लोगों से की मुलाकात, बातचीत कर जाना हालचाल। ओपी राजभर की मां के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को इस पीड़ा को झेलने की शक्ति दे। एमपी के धार में 22वें दिन भी भोजशाला का एसआई सर्वे जारी, मुख्य परिसर और पिछले हिस्से में की जा रही है खुदाई। वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, माता के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए भक्त।
सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने की मां बाला सुंदरी देवी मंदिर की पूजा अर्चना। मंदिर में चुनरी ओढ़ा करके इमरान मसूद की तस्वीर वायरल हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव के बमलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना, माता की आरती कर ली आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दिल्ली के मां कात्यायनी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, पूजा अर्चना कर की माता की आरती। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, माता की पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद।